एक गांव में नंदू नाम का लड़का रहता था, जो अपने माता पिता की दिल से सेवा करता और उनकी हर बात मानता था। नंदू मन लगाकर पढ़ाई करता था और हमेशा सबकी मदद को तैयार रहता था। गांव के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। नंदू के पिता दिन भर फेरी लगाकर सब्जी बेचा करते थे और उसकी माँ घर संभालती थी। उसकी एक छोटी बहन थी, जिससे वो बहुत प्यार करता था। पिता की कमाई से घर और पढ़ाई का खर्चा निकल जाता था। स्कूल जाने से पहले नंदू सुबह सारी सब्जियां धोकर थैली पर सजा देता था, जिससे उसके पिता को मदद मिल जाती थी। एक दिन उसके पिता बारिश में भीग गए और बीमार पड़ गए। फिर एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। इस हादसे से पूरा परिवार हिल गया। घर में सभी पैसे के लिए मोहताज हो गए। नंदू के माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी। नंदू समझ नहीं पा रहा था कि कैसे वो परिवार की मदद करे। नंदू ठेली लगाना तो चाहता था, लेकिन अभी वो सिर्फ 8 साल का था। इतनी कम उम्र में वो इस काम को नहीं संभाल सकता था। नंदू ने अपनी माँ से रामायण, महाभारत के साथ साथ दैवीय चमत्कार की कहानियाँ सुनी थी। उसके मन में विचार आया कि भगवान तो सभी की मदद करते हैं, उसकी भी जरूर करेंगे। ये सोचकर एक दिन तड़के ही वो मंदिर पहुंच गया। उसने वहां जाकर हाथ जोड़ा और बोला, भगवान मैं छोटा बालक हूँ, पूजा करना नहीं आता, लेकिन तुमसे विनती करता हूँ कि रास्ता दिखाओ। इस तरह नंदू स्कूल जाने के क्रम में नियम से रोज मंदिर जाता और भगवान से विनती करता। इस तरह करते करते उसे कई महीने गुजर गए। इस दौरान न तो भगवान ने दर्शन दिए और न ही परेशानी दूर हुई। कभी कभी नंदू निराश हो जाता कि उसे पूजा करना नहीं आता, इसलिए भगवान दर्शन नहीं दे रहे, वरना वो तो सबकी मदद करते हैं। फिर भी उसने मंदिर जाना और पूजा करना नहीं छोड़ा। आखिरकार एक दिन देवी माँ को उस नन्हे भक्त पर दया आ गई। एक दिन जब नंदू बिस्तर पर गहरी नींद में सोया था, उसे लगा आकाश से एक तेज रोशनी आ रही है और पूरा कमरा रोशनी से भर गया। कुछ देर बाद उस रोशनी से हाथ में छड़ी लिए नन्ही परी निकली, जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसा उसने किताबों में पढ़ा था। नंदू को यकीन नहीं हो रहा था। वह भौचक्का से बस उसे देखे ही जा रहा था। तभी परी ने मुस्कुराते हुए कहा, नंदू मैं सच में तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। नंदू ने तुरंत कहा, तो क्या तुम परी हो? परी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम यहाँ कैसे? घड़बड़ाहट में नंदू की आवाज नहीं निकल रही थी। परी ने फिर हंसते हुए कहा, नंदू मुझे देवी माँ से भेजा है। देवी माँ? नंदू आवेग में चिल्ला उठा। हाँ नंदू, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? नंदू खुशी से चिल्लाते हुए बोला, अगर तुम्हें सचमुच देवी माँ ने भेजा है तो मेरी माँ को ठीक कर दो। परी बोली, ठीक है नंदू, कल तक तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं तो तुम्हें वरदान देने आई थी, तुमने अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं। नंदू बोला, मेरी माँ ठीक होगी तो पूरे परिवार की देखभाल कर लेगी। बच्चों पर पहला अधिकार माँ का होता है, इसलिए मैंने माँ के लिए मांगा। परी खुश होकर बोली, नंदू तुम बहुत अच्छे हो, तुम मुझसे एक और वरदान मांग सकते हो। इस पर नंदू बोला, परी मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं बड़ा होकर अच्छे रास्ते पर चल सकूं। परी ने खुश होते हुए नंदू को एक अंगूठी दी और बोली, इसे पहनकर जो मांगोगे वो मुराद पूरी होगी। लेकिन जिस दिन गलत काम के लिए इस अंगूठी का इस्तेमाल करोगे तो इसकी शक्ति
परी वहाँ से चली गई। सुबह उठकर जब नंदू ने देखा तो अंगूठी उसकी उंगली में मौजूद थी। उसने देखा कि माँ पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और घर के काम कर रही है। वो अपनी माँ को सारी बात बताना चाहता था, लेकिन फिर परी की बात याद आ गई। वो मेहनत के बल पर अब उसका परिवार सुख से रहने लगा। कहानी से सीख मिलती है कि इंसान को लालच कभी नहीं करना चाहिए। कर्म पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब हम नई कहानी अपलोड करें तो सबसे पहले आपके